दिल में आया नहीं, अल्लाह को याद करना और चीज़ है, अल्लाह को याद रखना और चीज़ है। अल्लाह को याद करना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन याद रखना क्या है कि जब कोई औरत गैर महरम हमारे आँखों के सामने आ जाए तो हम अपनी आँखों को नीचे कर लें, तो ये अल्लाह का हुक्म है, हम ना आँखें नीची कर लें। और औरत जब घर से निकलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गैर महरम कि औरत घर से निकलती है उसके साथ शैतान निकलता है। अब यहाँ औरत जो है वो अल्लाह को याद रखे और अपने महरम को साथ लेकर जाए और पर्दे के अंदर जाए, तो ये अल्लाह को याद रखा इसने। तो एक है याद करना, एक है याद रखना। अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। ऐसे ही झूठ है, झूठ बोलते हुए हमें अल्लाह याद रखना है, हमने अल्लाह को याद रखना है, वो हमें वो याद नहीं रहता। ये वो आमाल हैं जिससे हमारे दिलों को अल्लाह खलत और मलत कर देता है। ये हदीसों में आता है बजाय इसके कि हम नेकी का हुक्म करें, लोगों को बुराई से मना करें, ये छोड़कर हमने क्या शुरू कर दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशन गोई की है और फरमाया कि उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम मुसलमान बुराई का हुक्म करोगे और नेकी से तुम रोकोगे। और अक्सर देखने में आया भी है, बेटा अगर नमाज़ पढ़ने चला गया, तुम पता नहीं गाहक खड़े थे और बीवी को कहते हैं खाना पहले पका, नमाज बाद में पढ़ लेना, पहले मेरा खाना पका। मतलब ये कि अल्लाह की ज़ात को हमने पहले नंबर पर रखना है। और फिर जैसे थोड़े होंगे ना, फिर भी अल्लाह हमें कामयाब करेगा, अल्लाह हम सब पर रहम करेगा। अल्लाह को याद रखना जो है वो असल है। कायम करना, नमाज को कायम करना, कुरान पाक में किसी एक जगह पर भी ये आयत नहीं आई नमाज पढ़ो। नमाज को कायम करना, जैसे नमाज के अंदर हम खड़े होते हैं और अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम नमाज ऐसी पढ़ो, इस तरह पढ़ो जैसे तुम अपने रब को देख रहे हो। अगर ये कैफियत पैदा ना हो तो फिर यूँ समझ लो कि रब तुम्हें देख रहा है, जैसा कि कुरान पाक की आयतें हैं, वहुवा युद्रिकुल अबसार, तुम मुझे नहीं देख सकते लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वो अल्लाह की ज़ात देख रही है। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह का तज़किरा करना, अल्लाह की बातों को करना, महशर के मैदान की बात करना, कब्र के हालात की बात करना, इन तज़किरों को करने से, सुनने से, सुनाने से अल्लाह हमारे दिलों में ईमान को दाखिल करेगा, ईमान और यकीन को बढ़ाएगा। इन बातों को हम करें, ना चाहते हुए भी करें, एक दूसरे को नेकी का हुक्म करें, बुराई से मना करें। ये नबियों का काम था, नबियों का काम था, नबियों की मेहनत थी। और नबियों को क्यों शहीद किया गया? इसी वजह से शहीद किया गया कि लोग अपनी मन चाही पर चलना चाहते थे और नबी आकर उनको बताते थे रब चाही पर चलो। आज सारी दुनिया के अंदर जो हालात हैं परेशानियों के, वो अपनी मन चाही पर हम चलकर हमने अपने आप को बिगाड़ लिया। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। वो अल्लाह ये जो सब कुछ हो रहा ये समझ में नहीं आ रहा ना, हमारी अल्लाह ने दिलों के ऊपर जो है ना वो कब्ज़ा अल्लाह का है, हमारी अक्ल के ऊपर भी अल्लाह का कब्ज़ा है। अल्लाह ने हमारी अक्ल को यानी वो कर दिया, वो कर दिया जो मैं कहना नहीं चाहता। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमें अंधा कर दिया। आँखों वाला होने के बावजूद हम अंधे हो चुके, हम बहरे हो चुके, जिसका जिक्र कुरान